श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला नवम अध्याय। श्लोक नंबर 147। प्रभुर कृपा देखी सवार हैला चमत्कार, ताहारा बुझित नारे प्रभुर व्यवहार। जैसे चैतन्य महाप्रभु के भवानंद राय के परिवार के प्रति जो असीम कृपा, इसको देखकर सभी भक्त लोग चमत्कृत हुए और चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार को समझ नहीं सके। चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार कितना गूढ़ है कि कैसे वो शिक्षा देते हैं, इसको समझना कष्ट साध्य है। तारा सबे यदि कृपा करिते साधिल, आमा हईते किछु नहे प्रभु तबे कहल। तो जब गोपीनाथ पटनायक को दंडित किया जा रहा था, चंगा पर चढ़ाया गया था और मृत्युदंड दिया जा रहा था, तो उस समय उनके सेवक लोग जो आए थे चैतन्य महाप्रभु के पास, 2-3 बार आए, यही आशा से कि चैतन्य महाप्रभु कृपा करके गोपीनाथ पटनायक को उद्धार करें इस दंड से। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा था कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, मैं एक सन्यासी हूँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब मनुष्य पापी होता है तो वो आध्यात्मिक उन्नति तथा भौतिक ऐश्वर्य, ये दोनों का ही अवसर खो बैठता है। उसका भौतिक ऐश्वर्य भी चला जाता है और आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती है पाप कर्म करने पर। यदि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत का भोग करता है तो उसका विनाश निश्चित है। भौतिक ऐश्वर्य में उन्नति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष कृपा नहीं होती, फिर भी यह भगवान की अप्रत्यक्ष कृपा को तो दिखाती है, क्योंकि भौतिक संपत्ति में अत्यधिक लिप्त रहने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे विरक्त होकर आध्यात्मिक पद को प्राप्त हो सकता है। तब वह भगवान के अहित की शुद्ध सेवा कर सकता है। जब से चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा कि आमा हित किछु न है, यह मेरा कार्य नहीं कि मैं कुछ करूं, तब उन्होंने सन्यासी का आदर्श दृष्टांत प्रस्तुत किया। यदि सन्यासी किसी विषयी अर्थात भौतिक कार्यों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति का पक्ष लेता है तो उसके चरित्र की निंदा की जाती है। सन्यासी को भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेनी चाहिए, किंतु यदि वह किसी विशेष व्यक्ति के प्रति स्नेहवश ऐसा करता है तो इसे उसकी विशेष कृपा समझनी चाहिए। गोपीनाथेर निंदार अपन निर्वेद,
এই মাত্র কহিল ইহার না বুঝিবে ভেদ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने गोपीनाथ पटनायक को दंड तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की उदासीनता का ही वर्णन किया है, किंतु इस व्यवहार का गंभीर अर्थ समझ पाना अत्यंत कठिन है। कि जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि गोपीनाथ पटनायक ने राजस्व अपहरण किया है तो उन्होंने भर्त्सना की थी उसकी, और अपनी उदासीनता भी व्यक्त की थी कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार का जो गंभीर अर्थ ये समझना कठिन है। काशी मिश्रे ना साधिल राजा रे ना साधिल, उद्योग बिना महाप्रभु एत फल दिल। तो चैतन्य महाप्रभु ने वस्तुतः काशी मिश्र से भी कुछ नहीं कहा गोपीनाथ पटनायक की रक्षा के लिए, और न तो महाराज प्रतापरुद्र से कहा। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, और वो उदासीन भाव को बनाए रखे, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वस्तुतः गोपीनाथ पटनायक की रक्षा की। यद्यपि उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, फिर भी गोपीनाथ पटनायक की रक्षा हुई, उसको चांगा से उतार दिया गया, और राजा ने उसको 2 गुना वेतन देने का निश्चय किया, और उसका जो उसकी जो पूर्व सेवा थी उसको भी बहाल कर दिया, उनको दे दिया फिर वही सेवा करने के लिए, यद्यपि उन्होंने राजस्व अपहरण किया था। तो ये सब हुआ गोपीनाथ पटनायक के प्रति, मृत्युदंड से बच गया, वेतन 2 गुना हो गया, और अपनी पूर्व सेवा को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये सब परोक्ष रूप से वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना ऐसा होना संभव नहीं था कि किसको मृत्युदंड दिया जा रहा है और उससे बचना इतना सरल कार्य नहीं था। और जो अपराधी हैं, अपराधी को मृत्युदंड से तो बचा लिया गया, फिर उसका अपराध को भी क्षमा कर दिया गया, और उसके वेतन 2 गुना कर दिया गया, और उसको पूर्व सेवा भी प्रदान की गई। तो ये कैसे असंभव कार्य है, किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना ये कैसे संभव हो सकता था। तो यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने कोई कृपा नहीं की, उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ये सब कुछ नहीं होगा, और ना तो काशी मिश्र से कहा, ना प्रतापरुद्र से कहा, फिर भी चैतन्य महाप्रभु बिना कहे उनकी कृपा से ये सब संभव हो गया। इसलिए भगवान की जिस पर कृपा होती है, ये असंभव कार्य संभव हो जाता है। सांसारिक दृष्टि से जो असंभव है, भगवान की कृपा से वो संभव हो सकता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला से हम ये देख सकते हैं कि कैसे गोपीनाथ पटनायक की रक्षा हुई और पुनः वो अपने पद को प्राप्त हुए। चैतन्य चरित्र परम गंभीर, से बुझे तार पदे जार मन धीर। इसलिए
कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है ये परम गंभीर चरित्र है। जिस प्रकार सागर के अथाह जल को माप पाना असंभव है कि सागर में कितना जल है, कौन बता सकता है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के हृदय में क्या है उसको बताना बहुत कठिन है कि चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। बाह्य व्यवहार कुछ करते हैं और अंतर में कृपा है, इसलिए उनकी कृपा के कारण ऐसा संभव हुआ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के इस गंभीर चरित्र को वही समझ सकता है जिसका मन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में लगा हुआ है। मन स्थिर हो गया है चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में, और जिसने श्रद्धापूर्वक चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। जे यहाँ सुने प्रभुर वात्सल्य प्रकाश, प्रेम भक्ति पाए तार विपद जाय नाश। यदि कोई समझकर अथवा बिना समझे ही गोपीनाथ पटनायक के कार्यों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की उस पर अहित की कृपा संबंधी इस घटना को सुनता है तो वह निश्चय ही महाप्रभु के प्रेम भक्ति पद को प्राप्त करेगा, उसकी सारी विपदाएं नष्ट हो जाएंगी। श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला के अंतर्गत गोपीनाथ पटनायक का उद्धार शीर्षक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब 10वां अध्याय, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यं भक्तानुग्रह कातरम, येन केनापि संतुष्टं भक्त दत्तेन श्रद्धया। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा तथा प्रेम से प्रदान की गई किसी भी वस्तु को स्वीकार करके सदैव प्रसन्न होते हैं और उन पर कृपा वृष्टि करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। वर्षांतरे सब भक्त प्रभु रे देखिते, परमानंद सबे नीलाचल जाइते। तो जिस प्रकार प्रतिवर्ष गौड़ देश के भक्तगण आते थे नीलाचल श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, तो उसी प्रकार एक वर्ष चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भक्तगण नीलाचल जाने के लिए परम आनंदित हुए। अद्वैताचार्य गोसाई सर्वग्रगण्य,
आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवासादि धन्य। अद्वैत आचार्य ने बंगाल की टोली का नेतृत्व किया। उनके पीछे आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवास ठाकुर तथा अन्य महिमा मंडित भक्त थे। यद्यपि प्रभुराज्ञा गौड़े रहिते तथापि नित्यानंद प्रेमे चलिला देखिते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी थी कि वो गौड़ देश में रहें और गौड़ देश में ही प्रचार कार्य करें, किंतु श्री नित्यानंद प्रभु प्रेम बस चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए इस बार दूसरे भक्तों के साथ नीलाचल जाने के लिए निकल पड़े। अनुरागेर लक्षण यही विधि नहीं माने, तार आज्ञा भंग तार संगेर कारणे। तो ये जिसका अनुराग अर्थात प्रेम है, तो ये प्रेम का लक्षण है कि वो विधि निषेध नहीं मानता है। जिसके हृदय में प्रेम उमड़ता है भगवान के प्रति, तो वो विधि निषेध नहीं मानता है। तो नित्यानंद प्रभु के साथ यही हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने उनको निषेध किया है कि आप गौड़ देश में रहें, वहाँ प्रचार करें, नीलाचल प्रतिवर्ष ना आए। किंतु इस निषेध को नित्यानंद प्रभु ने उल्लंघन किया। और किस लिए उल्लंघन किया? ना प्रेम बस, कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका जो गाढ़ प्रेम है, अनुराग है, उस प्रेम के कारण वो इस विधि निषेध को नहीं माने और चैतन्य महाप्रभु के संग प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वो नीलाचल चल पड़े। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, किंतु ये उल्लंघन प्रेम के कारण था। रासे जाइछे घर जाइते गोपी रे आज्ञा दिला, तार आज्ञा भंगी तार संग से रहिला। तो गोपियों के प्रेम का उदाहरण दिया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी वादन किया रात्रि काल में, उस समय चांदनी रात थी, पूर्णिमा की रात थी, और भगवान कृष्ण ने रासलीला करने के लिए बंसी वादन किया। तो गोपियाँ अपने घर से सब निकल आई कृष्ण से मिलने के लिए। तो अब घर पर अपने पति, पिता, पुत्र, कन्या सभी को छोड़कर वो चली आई कृष्ण से मिलने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुम लोगों का इस प्रकार रात्रि काल में घर छोड़कर मेरे पास आना ये उचित नहीं है, इसलिए तुम लोग सब लौट जाओ। किंतु गोपियाँ कृष्ण के प्रति इतना आकृष्ट थी प्रेम बस कि भगवान कृष्ण की आज्ञा को भी उन्होंने नहीं मानी, भगवान कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन किया। भगवान कह रहे हैं घर चले जाओ, वो घर नहीं गई, वो कृष्ण के साथ रहने के लिए आई थी, घर जाने के लिए नहीं, इसलिए आज्ञा का उल्लंघन किया। और ये उल्लंघन गंभीर प्रेम के कारण, गोपियों का जो गंभीर प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति, इसलिए उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया।
आज्ञा पालने कृष्णेर जैसे परितोष, प्रेमे आज्ञा भांगिले हय कोटि सुख पोष। तो यदि कोई कृष्ण के आज्ञा का पालन करता है तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रसन्न होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करने से। किंतु यदि कोई प्रेम के कारण उनकी आज्ञा को भंग करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो भगवान कृष्ण को करोड़ों गुना अधिक सुख प्राप्त होता है। यदि कृष्ण के प्रति प्रेम बस कोई कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो भगवान कृष्ण को अधिक सुख होता है। तो उनकी आज्ञा पालन करने से जो सुख भगवान को होता है उससे अधिक जिसके हृदय में उनके प्रति प्रेम है, तो यदि वो प्रेमी भक्त उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी करता हो तो भगवान कृष्ण अधिक संतुष्ट होते हैं उनके प्रेम को देखकर। वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त गंगादास, श्रीमान सेन श्रीमान पंडित किंचन कृष्णदास। मुरारी गरुड़ पंडित बुद्धिमंत खान, संजय पुरुषोत्तम पंडित भगवान। शुक्लांबर नृसिंहानंद आरोजत जन, सबाई चलिला नाम न जाय लिखन। तो जगन्नाथपुरी जाने के लिए ये सब भक्त लोग निकले जिनका नाम अभी बताया गया, ये सारे भक्त निकले। इन भक्तों को गिन पाना असंभव है, इतने सारे भक्त थे। ये तो मुख्य मुख्य भक्तों का नाम बताया गया। कुलीन ग्रामी खंडवासी मिलीला आसिया, शिवानंद सेन चलीला सवारे लैया। तो कुलीन ग्राम तथा खंड के निवासी भी आकर इन भक्तों के साथ मिले। शिवानंद सेन ने नेतृत्व संभाला, हर बार की तरह ये लीडर थे शिवानंद पार्टी के, और उन सभी की देखभाल शिवानंद सेन करते थे। हर साल जब जाते थे नीलाचल। राघव पंडित चले झाली साजाया, दमयंती जत द्रव्य दिया छे करिया। और उस पार्टी के साथ राघव पंडित भी अपनी झाली अर्थात स्वादिष्ट भोजन कई थैलों में लेकर गए चैतन्य महाप्रभु के लिए। और ये जो स्वादिष्ट भोजन उनकी बहन दमयंती देवी ने बनाया था, प्रस्तुत किया था। नाना पूर्व भक्ष्य द्रव्य प्रभुर योग्य भोग, बत्सरेक प्रभु जाहा करे न उपयोग। तो दमयंती देवी उस प्रकार भक्ष्य द्रव्य प्रस्तुत करती थी जो सूखे द्रव्य होते थे, तो जिसको चैतन्य महाप्रभु 1 वर्ष तक रखकर पास में खा सके। आम्र का संधि आदा का संधि झाल का संधि नाम, नींबू आदा आम्र कोली विविध विधाम। आमसी आम खंड तैलाम्र आम सत्ता, जत्न करी गुंडा करी पुराण सुकृता। तो राघव पंडित के थैलों में अचार तथा मसाले थे। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: आम्र का संधि, आदा का संधि, झाल का संधि,
नींबू, आदा, आम्रकोली, आमसी, आमखंड, तैलाग्र तथा आमसत्ता। दमयंती ने बड़े मनोयोग से सूखी तीती सब्जियों को चूर्ण कर दिया था। सुकुता बलि अवज्ञान करिह चित्ते, सुकुताय जे सुख प्रभु रहता नहीं पंचामृत। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पुराण सुकुता अर्थात करेले जैसी सूखी और कटु सब्जियां, तो दमयंती देवी ने उसको प्रस्तुत करके भेजा था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये कटु द्रव्य दमयंती क्यों भेज रही थी चैतन्य महाप्रभु के लिए? मीठा द्रव्य है और खट्टा मीठा ये सब तो ठीक है, तो ये सुकुता अर्थात जो तीता है, तो ऐसा द्रव्य क्यों भेज रही थी चैतन्य महाप्रभु के लिए, और इतने दूर से बना करके कि चैतन्य महाप्रभु रख करके सारा वर्ष उसको खा सके। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये सुकुता का नाम सुनकर, तीता द्रव्य का नाम सुनकर कोई इस बात की अवज्ञा ना करे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का इस सुकुता या तीता द्रव्य में अधिक लोभ है। पंचामृत से कोई मीठे द्रव्य से अधिक चैतन्य महाप्रभु ये तीता खाना पसंद करते हैं। इसलिए दमयंती देवी ने इसे प्रस्तुत किया। तो ये नाम सब जगपाल को पता होगा, है नहीं? बालेश्वर में चलता होगा, सब बंगाल के पास है। भावग्राही महाप्रभु स्नेह मात्र लय, सुकुता पाता कासंदिते महासुख पाय। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वे प्रत्येक वस्तु से भाव ग्रहण करते हैं कि कौन सा भक्त किस भाव से बनाया है, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम भावग्राही है, जो भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। यदि भक्त में भगवान के प्रति प्रेम भाव नहीं है या भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो नहीं बना रहा है, केवल अपना ड्यूटी कर रहा है, तो भगवान उसकी सेवा से संतुष्ट नहीं होते। तो भगवान जिसमें प्रेम भाव है उसकी सेवा से संतुष्ट होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक वस्तु से भाव ग्रहण करते हैं। उन्होंने अपने प्रति दमयंती के स्नेह को स्वीकार किया कि दमयंती देवी का चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो स्नेह है, चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया। इसलिए उन्हें सुकुता की सूखी तीती पत्तियों तथा कासंदी से भी महान आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि दमयंती देवी का प्रेम भाव था कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और उस भाव के कारण उन्होंने जो कुछ भी बनाया था चैतन्य महाप्रभु को वो पसंद आया। चैतन्य महाप्रभु आनंदित हुए। और यदि कोई बहुत स्वादिष्ट द्रव्य प्रस्तुत करता है किंतु भाव नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु ना तो उसको ग्रहण करते ना आनंदित होते। इसलिए प्रेम भाव का होना ये बहुत आवश्यक सेवा में। हम जब कभी भी भगवान की सेवा करते हैं तो प्रेम भाव से करना आवश्यक है, तब भगवान हमारी सेवा को ग्रहण करेंगे। यदि हम केवल ड्यूटी निभाते हैं तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे हमारी सेवा को, ना तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए हर सेवा में हम जो कोई भी सेवा करते हैं, छोटी सी भी सेवा हो,
हर समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम इस सेवा से कैसे भगवान को प्रसन्न करें। यदि ये भाव रहेगा तो उस सेवा को हम अच्छी तरह करेंगे। जैसे उसमें कोई दोष नहीं रहेगा उस सेवा में, उसको हम अच्छी तरह कर सकेंगे यदि भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा हो। मनुष्य बुद्धि दमयंती करे प्रभुर्पाय, गुरु भोजने उदरे कभु आम हया जाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति सहज प्रेम होने से दमयंती महाप्रभु को सामान्य मनुष्य मानते थे। जिस प्रकार सच्ची माता, यदि भी चैतन्य महाप्रभु भगवान है किंतु सच्ची माता उनको पुत्र मानती थी, अपना पुत्र, भगवान नहीं मानती थी। तो उसी प्रकार दमयंती देवी प्रेम के कारण उनको साधारण मनुष्य जैसा मानती थी। तो इसलिए जब गुरु भोजन कोई खाता है, गरिष्ठ भोजन, तो क्या होता है, हजम नहीं होता है। जब गरिष्ठ भोजन और कोई ज़्यादा खा लेगा तो हजम नहीं होगा, और हजम नहीं होने से क्या होगा, पेट में गैस बनता है, आम। तो दमयंती देवी सोचती थी कि चैतन्य महाप्रभु तो गरिष्ठ भोजन करते होंगे, सब भक्त लोग उनको प्रतिदिन बुलाते हैं और तरह तरह के व्यंजन प्रस्तुत करके देते हैं, तो उनको गैस होता है। तो गैस का निवारण करने के लिए वो प्रस्तुत करके देती थी व्यंजन। सुकुता खाइले सही आम हईबे कनास, ए स्नेह मने भावी प्रभुर उल्लास। निष्ठावान स्नेह के कारण उसने सोचा कि इस सुकुता को खाने से महाप्रभु का रोग ठीक हो जाएगा। दमयंती के इन स्नेहिल विचारों को सोचकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे, उनके भाव को ग्रहण करते थे। किस भाव से उन्होंने भेजा है, प्रियेण संग्रथ्य विपक्ष सन्निधा, उपाहितं बक्षसि पीवरस्तनी, सजन काचित् विजहौ जल विलम, बसंती प्रेमनि गुणान वस्तुनि। एक प्रेमी ने माला गुंथी और अपनी प्रेमिका की सौतों की उपस्थिति में ही उसके गले में वो माला डाल दी। उसके स्तन उठे हुए थे और वो अत्यंत सुंदर थे, किंतु उसने उस कीचड़ से सनी माला को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका मूल्य भौतिक वस्तुओं में नहीं अपितु उसमें निहित प्रेम में था। ये किरात अर्जुनीय नाटक भारवी कृत उससे लिया गया है ये उदाहरण। कि प्रेमी माला बना के प्रेमिका को दे रहा है और वो माला कीचड़ से सनी है, कीचड़ उसमें लगी है, फिर भी वो प्रेमिका उस माला को ग्रहण करती है प्रेमी के भाव को समझकर। धनिया महुवरीरा तंडुला गुंडा करिया, नाडू बंधिया छे चीनी पाक करिया। दमयंती ने धनिया तथा सौंफ के बीजों को चूर्ण किया और उन्हें चीनी के साथ पकाया और फिर उनसे छोटे छोटे लड्डू बना दिए। तो मथुरानाथ को सीखना पड़ेगा।
इसलिए मथुरा ध्यानपूर्वक सुनता है। ये हमारे दोनों तो सारंग पानी भी बना सकेगा। तो धनिया और सौंफ के बीजों को चूर्ण करके उसको चीनी में पकाना है और उससे लड्डू बनाना है। सुंठी खंड नाड़ुआर आम पित्तहर पृथक पृथक बांधी वस्त्रेर कुथली भीतर। उसने अत्यधिक पित्त से उत्पन्न आम को दूर करने के लिए सूखी अदरक के साथ मिठाई के लड्डू बनाए। अदरक का लड्डू। उसने इन सारे पकवानों को अलग अलग छोटी छोटी कपड़े की थैलियों में बांधा। आज भी ये जगन्नाथपुरी में ये प्रथा है कि जब रथ यात्रा से पहले बंगाल से भक्त लोग आते हैं, एक राघव की झाली आती है, जिस प्रकार उस समय आती थी चैतन्य महाप्रभु के लिए। आज भी भक्त लेकर आते हैं, वो प्रथा रह गई। कोली सुंठी कोली चूर्ण कोली खंडार कतना मलई वसत प्रकार आचार। तो दमयंती देवी इतने प्रकार का आचार बनाती थी चैतन्य महाप्रभु के लिए। उसने सैकड़ों प्रकार के मसाले तथा आचार बनाए। उसने कोली सुंठी, कोली चूर्ण, कोली खंड तथा अनेक अन्य पकवान भी बनाए। मैं कितना का नाम गिनाऊं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसमें बहुत पारंगत थे, ये व्यंजन प्रस्तुत करने में। नहीं तो कैसे ऐसा वर्णन कैसे कर सकते हैं। नारिकेल खंड नाडु आर नाडु गंगा जल चिरस्थायी खंड विकार करिला सकल। उसने लड्डू जैसी अनेक मिठाइयाँ बनाई। कुछ चूर्णित नारियल से बनाई गई थी और दूसरी मिठाइयाँ गंगा जल के समान सफेद दिख रही थी। इस तरह उसने अनेक प्रकार की टिकाऊ मिश्री की मिठाइयाँ बनाई। चीनी नहीं, मिश्री से बनाते थे। चिरस्थायी क्षीरसार मंदादि विकार अमृत कर्पूर आदि अनेक प्रकार। उसने लंबे समय तक रहने वाला पनीर, दूध तथा मलाई की अनेक मिठाइयाँ तथा अमृत कर्पूर जैसी कई मिठाइयाँ बनाई। शालिका चुटी धान्यर आतप चिड़ा करी नूतन वस्त्र रबड़ कुथली सब भरी। उसने महीन बिना उबाले शाली धान से चिवड़ा बनाया और उसे नए कपड़े की बनी एक बड़ी थैली में भर दिया। कते कचिड़ा हुड़ुम करी घृते ते भाजिया चीनी पाके नाड़ू कैला कर्पूरा दे दिया। उसने कुछ चिड़ों को भूनकर घी में तला और चीनी के सिरे में पकाकर कुछ कपूर मिलाकर उसका लड्डू बना लिया। वो चिड़ा का लड्डू तो मथुरा तो बनाएगा अब। तो याद रहा कैसे बनाना कि चिड़ा को घी में तलना, और सिरे में डालना, मिश्री का सिरा बनाना और उसमें कपूर मिलाना, तो ये लड्डू तैयार है। चिड़ा का लड्डू।
शाली धन्येर तंडुल भाजा चूर्ण करिया, घृत सिक्त चूर्ण कैला चिनी पाक दिया, कर्पूर मरीच लवंग इलाची रसवास, चूर्ण दिया नाड़ू कैला परम सुवास। उसने महीन चावल को भूनकर उसका चूर्ण बनाया और उसे घी से सिक्त करके चीनी के सिरे में पका दिया, चावल के चूने से। चावल के चूना को घी में तलकर उसको फिर सिरे में डालता है। तत्पश्चात उसने कपूर, काली मिर्च, लौंग, इलायची तथा अन्य मसाले डाले, छोटे छोटे लड्डू बना लिए जो अत्यंत स्वादिष्ट और सुगंधित है। शाली धन्य खई पुनः घृते भाजिया, चीनी पाक खड़ा उखड़ा कैला कर्पूरा दे दिया। उसने महीन धान के चावल को भुना, घी में तला, चीनी के सिरे में पकाया और कुछ में कपूर मिलाकर उखड़ा या मुड़की बना लिया। फुटकलाई चूर्ण करी घृते भाजाइल, चीनी पाके कर्पूरा दे दिया नाड़ू कैला। एक अन्य प्रकार की मिठाई बनाने के लिए भुने हुए मटर को चूर्ण करके घी में तलकर चीनी में पकाया गया, फिर उसमें कपूर मिलाकर लड्डू बना लिए गए। मटर पाउडर, बेसन में, बेसन चना का पाउडर। कहिते ना जानी नाम जन्मे जहार, ऐसे नाना भक्ष्य द्रव्य सहस्र प्रकार। मैं जन्म भर भी गिनाऊं तो इन सारे खाद्य पदार्थों का नाम नहीं ले सकूंगा। दमयंती ने सैकड़ों हजारों चीजें प्रस्तुत की। राघवेर आज्ञार करे न दमयंती, दुहार प्रभुते स्नेह परम भक्ति। दमयंती ने अपने भाई राघव पंडित के आदेश से ये सारी चीजें तैयार की थी। इन दोनों का श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति असीम स्नेह था और वे भक्ति में बहुत उन्नत थे। गंगा मृत्तिकानी वस्त्र ते छानिया, पापड़ी करिया दिला गंध द्रव्य दिया। दमयंती ने गंगा की मिट्टी ली, उसे सुखाया, चूर्ण किया, महीन कपड़े से छाना, उसमें सुगंधित द्रव्य मिलाए और उसके छोटे छोटे गोले बना लिए। पातल मृत पात्रे संधान आदि भरी, आरसभु वस्तु भरे वस्त्र कुथली। मसालों तथा ऐसे ही पदार्थों को मिट्टी के पतले बर्तनों में और शेष सभी वस्तुओं को कपड़े की छोटी छोटी थैलियों में भरा। तो जो गंगा की मिट्टी किस लिए बनाया? तिलक के लिए। सामान्य झाली है ते द्विगुण झाली कैला, परिपाटी करी सब झाली भराइला। दमयंती ने छोटी थैलियों से दुगने आकार के थैले बनाए और तब बड़ी सावधानी से उसने इन बड़े थैलों में सारी छोटी थैलियां भर दी। झाली बांधी मोहर दिल आग्रह करिया, तीन बोझारी झाली बहे क्रम करिया। तब उसने सारे थैलों को लपेटकर हर थैले को ध्यानपूर्वक बंद कर दिया। इन थैलों को 3 वाहक क्रमानुसार वहन करके ले गए।
तो नीलाचल लेने के लिए इस झाली को 3 लोग नियुक्त थे, जो एक एक करके रास्ते में लेके जा रहे थे। संक्षेपे कहलूँ यही झाली र विचार, राघवेर झाली बली विख्याति जार। इस तरह मैंने संक्षेप में उन थैलों का वर्णन किया जो राघव की झाली नाम से प्रसिद्ध हैं। झाली र ऊपर मुंशिव मकर ध्वज कर, प्राण रूपे झाली राखे हैया तत्पर। तो इन सारे थैलों का निरीक्षक मकर ध्वज कर था। एक भक्त थे, इनका नाम था मकर ध्वज कर, जो इन्हें अपने प्राणों के समान ध्यान पूर्वक रखते थे। ये 3 वाहक वहन करते थे, किंतु उनका निरीक्षण करते थे मकर ध्वज करके, ये ठीक ढंग से ले रहे नहीं, कहीं छोड़ तो नहीं दिया, ये निरीक्षण कर रहे थे। यही मते वैष्णव सब नीलाचले आइला, दैवे जगन्नाथ रस दिन जल लीला। इस तरह बंगाल के सारे वैष्णव जन जगन्नाथपुरी आ गए। स्वयंवश वे उस दिन पहुंचे थे जिस दिन भगवान जगन्नाथ जल लीला करते हैं। नरेंद्र जले गोविंद नौकाते चढ़िया, जल क्रीड़ा करे सब भक्त गण लया। नरेंद्र सरोवर के जल में नाव पर आरूढ़ होकर भगवान गोविंद ने अपने सारे भक्तों के साथ जल लीला की। से काले महाप्रभु भक्त गण संगे, नरेंद्र आइला देखिते जल के लिए रंगे। तब नरेंद्र सरोवर में भगवान जगन्नाथ की आनंदमय जल क्रीड़ा देखने के लिए अपने निजी संगियों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ आए। इसका अर्थ है कि उस समय चंदन यात्रा चल रही थी नरेंद्र सरोवर में। तो ये गौड़देश के भक्त चंदन यात्रा समय से आ जाते थे। श्री काले आइला सब गौड़ेर भक्त गण, नरेंद्र ते प्रभु संगे हईला मिलन। तो उस समय बंगाल के सारे भक्त उस सरोवर में पहुंचे और महाप्रभु से मिले। भक्तगण पड़े आसी प्रभु चरणे, उठाया प्रभु सवारे कैला लिंगने। तो जब सारे भक्तों ने देखा चैतन्य महाप्रभु को नरेंद्र सरोवर पर, तो सभी भक्तगण आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने सभी का आलिंगन किया। गौड़िया संप्रदाय सब करे न कीर्तन, प्रभुर मिलने उठे प्रेमेर क्रंदन। बंगाल के सारे भक्तों से युक्त गौड़ीय संप्रदाय ने संकीर्तन प्रारंभ किया। जब ये महाप्रभु से मिले तो ये प्रेमवश उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। जल क्रीड़ा वाद्य गीत नर्तन कीर्तन, महाकोलाहल तीरे सलीले खेलन। जल क्रीड़ा के कारण किनारे पर वाद्य गायन कीर्तन नर्तन तथा अत्यधिक कोलाहल के होने से अत्यधिक उल्लास था। तो भगवान नौका में जल क्रीड़ा कर रहे थे और नरेंद्र सरोवर के तट पर भक्त लोग नृत्य कीर्तन आदि करते थे। नृत्य कीर्तन गौड़िया संकीर्तने आर रोदन मिलिया, महाकोलाहल हैल ब्रह्मांड भरिया। तो गौड़ीय वैष्णव के कीर्तन तथा क्रंदन से महान कोलाहल उत्पन्न हुआ, जिसने समूचे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया। क्योंकि गौड़देश से आए हुए भक्त लोग बहुत उत्साहित थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और विशेष रूप से
नरेंद्र सरोवर में जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ, जिस समय जगन्नाथ की जल क्रीड़ा हो रही थी, तो ये लोग प्रेम में विह्वल होकर आनंद में नृत्य करने लगे और क्रंदन करने लगे, क्योंकि वहाँ चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जो मदन मोहन के रूप में जल क्रीड़ा करते हैं, तो बहुत आनंदमय अवसर था भक्तों के लिए, इसलिए वो आनंद में नृत्य कीर्तन और क्रंदन आदि कर रहे थे। सब भक्त लया प्रभु न मिले न जले, सवालया जल क्रीड़ा करे न कुतूहले। तो इधर तो नौका में जल क्रीड़ा कर रहे थे मदन मोहन, और चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर नरेंद्र सरोवर के जल में उतर पड़े जल क्रीड़ा करने के लिए। प्रभु रही जल क्रीड़ा दास वृंदावन, चैतन्य मंगल विस्तारी करिया छे न वर्णन। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल, अब जो चैतन्य भागवत के नाम से विख्यात है, उसमें महाप्रभु की जल क्रीड़ा का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। पुनः यहाँ वर्णिले पुनरुक्ति है, व्यर्थ लिखन है आर ग्रंथ वाले। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं फिर पुनः उस जल क्रीड़ा का वर्णन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। उन्होंने वर्णन किया है तो फिर उसी बात को मैं वर्णन करूँगा तो इसमें पुनरुक्ति दोष होगा और ग्रंथ का कलेवर भी बढ़ जाएगा और मेरा लिखना भी व्यर्थ होगा। जल लीला करी गोविंद चलीला आलय, निज गण लया प्रभु गेला देवालय। जब जल क्रीड़ा समाप्त करने के बाद भगवान गोविंद अपने आवास लौट गए, तब से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर मंदिर गए। जगन्नाथ देखी पुनः निज घरे आयला, प्रसाद नया भक्त गणे खावाइला। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद सभी भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन करवाया मंदिर में, और फिर अपने स्थान पर आए तो चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर से महाप्रसाद मंगवा कर सारे भक्तों को खिलाया। इष्ट गोष्ठी सभालया कत क्षण कैला, निज निज पूर्ववासाए सभाए पाठाइला। तो कुछ समय चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ बैठे, उनसे बातें करते रहे, फिर बाद में सभी को अपने अपने आवास स्थान पर भेज दिया। तो हर साल ये लोग आते थे तो उनका आवास स्थान निश्चित था, तो वहीं सब भक्त लोग चले गए अपने अपने आवास स्थान पर। गोविंद ठाई राघव झाली समर पेला, भोजन गृह कोणे झाली गोविंद राखेला। राघव पंडित ने खाद्य सामग्री के थैले गोविंद को सौंप दिए, चैतन्य महाप्रभु के सेवक को, जिसने उन्हें भोजन कक्ष के कोने में रख दिए। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ भोजन करते थे उस भोजन कक्ष के कोने में राघव पंडित जो लाए थे झाली में, उसको गोविंद ने वहीं रख दिया कि वहाँ से निकाल कर चैतन्य महाप्रभु को रोज वो प्रसाद देते रहेंगे। पूर्व अवसरे झाली आजाड़ करिया, द्रव्य भरिवार राखे अन्न गृह लया। गोविंद ने पिछले वर्ष के थैलों को ठीक से खाली किया और उन्हें अन्य कमरे में दूसरी वस्तुओं से भरे जाने के लिए रख लिया। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय,
श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विषय देवी की जय।